सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में हलचलें चलती रहती हैं, पर हलचलों के साथ बयान भी आते हैं। तारीफ भी होती है तो बुराई भी होती है। भाई यहाँ तारीफ और बुराई होना तो यहाँ पर निश्चित रूप से लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं कि सत्ता पक्ष जब काम करता है तो अपनी तारीफ करता है, विपक्ष उन्हीं तारीफ को बुराई में तब्दील कर देता है। ये मैंने सिर्फ बोला क्योंकि अभी जो विषय हमारा है उसमें ऐसा ही कुछ घटित होने वाला है कि जब यहाँ पर तारीफ बोली जाएगी तो बुराई भी दूसरी तरफ से आएगी। खैर, अब डिबेट है तो डिबेट में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। हाल में जिस तरह से घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में घटित हुआ उससे हमारे देश की जो छवि है वो खराब हुई। हमारे देश की छवि चुनाव आयोग की खराब हुई, व्यवस्थाओं की खराब हुई, और प्रशासन की खराब हुई, सरकार की खराब हुई, और साथ ही साथ उस लोकतंत्र की खराब हुई जिसको विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब घटना होती है, हिंसा होती है चुनाव में, तो सबसे पहले सवाल उठता है वहां की सरकार पर। हालांकि पश्चिम बंगाल का इतिहास पहली बार नहीं है। 1959 से इतिहास लगातार रक्त रंजित होता चला आ रहा है। कभी वामपंथी सरकार रही तो कभी कांग्रेस की सरकार रही, और लगातार सरकारों ने कुछ नई व्यवस्था, कुछ नई नीति से अलग काम ना करते हुए उसी रक्त रंजित इतिहास पर नया इतिहास बनाते चले गए। 1959 से शुरू हुआ इतिहास लगातार आज भी पश्चिम बंगाल में जारी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के आंकड़े बोल रहे हैं। चाहे मार्क्सवादी पार्टी का वहां पर 34 साल का कार्यकाल हो, चाहे कांग्रेस का हो, या अभी हाल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हो। ममता बनर्जी कितनी भी अच्छाई की बात कर ले यहां पर जो अभी हाल में घटित हुआ कि मतपत्र लूट लिए गए, बूथ कैप्चरिंग हुई, और सूत्रों के मुताबिक 36 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये पहली बार नहीं हुआ है। जब 2021 से चुनाव हुआ तो उसके बाद जब ममता सरकार यहां पर सत्ता में दोबारा आई थी, उसके बाद से घटनाक्रम लगातार जारी है। उस दौरान भी जमकर दुकानें लूटी गई, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, और रक्त रंजित इतिहास जो बंगाल का है वो बरस्तूर जारी रहा। अब यहां पर बदलाव कौन करेगा? बदलाव सरकार करेगी, केंद्र सरकार भी करेगी, चुनाव आयोग भी करेगा। चुनाव आयोग को कहना है कि हम तो चुनाव कराते हैं और जिम्मा शासन का है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्र बोलता है कि हमने केंद्रीय बल भेज दिए 1 लाख से ज्यादा, अब जिम्मेदारी वहां प्रशासन की है। और जब केंद्रीय बल से बात की जाती है तो वो बोलता है कि हमको जो संवेदनशील जो बूथ हैं उनकी गलत जानकारी दी गई। अगर जानकारी बेहतर दी जाती तो शायद इन घटनाओं पर लगाम लाई जाए। जो इतने संवेदनशील बूथ थे उनकी पूरी जानकारी नहीं दी गई, और जहां पर नुकसान हुआ उनको जानकारी नहीं थी। ये केंद्रीय बल के प्रभारी का कहना है, जो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, चुनाव को लीड कर रहे थे। उत्तर परगना 24, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, हमेशा से इस तरह की घटनाएं वहां होती रहती हैं। फिर पहले से एहतियात क्यों नहीं बरती गई? खैर, ये तो बात रही पश्चिम बंगाल की। पर पश्चिम बंगाल में जो हुआ पंचायत चुनाव में, 21 चुनाव में और तमाम चुनावों में, वो बताते हैं कि वहां बदलाव की जरूरत है, और कुछ वहां पर बेहतर कदम ममता बनर्जी सरकार को उठाने होंगे। पुराने चीजों से उदाहरण लेते हुए उनकी राय पे नहीं चलना है, एक नई राय कायम करनी है, एक नई व्यवस्था लेके आनी है, जिसको यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि वहां पर योगी मॉडल चाहिए। हमने यहां चुनाव 17 का करा लिया, 22 का करा लिया, पंचायत चुनाव करा लिया, प्रधानी चुनाव करा लिया, और यहां ना कोई घटना हुई, ना बूथ कैप्चरिंग हुई, ना हिंसा हुई, ना लोग मरे। पर न जाने पश्चिम बंगाल में ऐसा कैसा होता है, और हमसे उदाहरण लें, और वहां पर भी योगी मॉडल चाहिए। वहां पर उन्होंने अपने योगी मॉडल की बात कही पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा विषय है आज का कि जानबूझ के व्यवस्थाओं को खराब किया जा रहा है, और अगर कोई मॉडल अच्छा है तो क्या उससे यहां पर राय लेंगे? क्या वास्तव में मॉडल की यहां पर बात कहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात को बेहतर तरीके से सामने ला सकते हैं जो उन्होंने कही है, या केवल चर्चाएं यहां पर चलती रहती है? खैर, एक महत्वपूर्ण बयान सुनकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा।
यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई। काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए। और ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, पंचायत के चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं। मैं योगी मॉडल, योगी आदित्यनाथ ने यहां पर क्या दिया है कि आप देखिए कि लोकतंत्र की बात करने ढिंढोरा पीटने वाले लोग वहां पर लोकतंत्र बचा नहीं पा रहे हैं और लोकतंत्र का ढिंढोरा पीट रहे हैं। और हमने दिखाया 17 चुनाव, 22 चुनाव और पंचायत चुनाव में कि किस तरह सुशासन के द्वारा कई चुनाव कराए जा सकते हैं। मैं पूरी चर्चा विषय में जो गुरु करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में यहाँ पर अजय चंद चौबे अपनी बात रखेंगे, तरुणिमा श्रीवास्तव हमारी पार्टी प्रवक्ता अपनी बात रखेंगी और गजेंद्र त्रिपाठी भाई पिछले के रूप में यहाँ पर अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता भाजपा से। विवेक भाई, कैसे देखते भाई, यहाँ पर चुनाव हुआ और उसके बाद जो घटनाएं सामने आई, सारे देश से देखा और पहली बार नहीं हुआ है, 1959 से लगातार इस तरह की घटनाएं वहां होती चली आ रही है। सियासी हिंसा, अगर इस हिंसा को नाम देंगे तो इसको बोलेंगे सियासी हिंसा और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और 21 के चुनाव के बाद भी हमने परिणाम के बाद जो देखा था वो आपके सामने है, पर वहां पर आपको लाभ हुआ, 3 से आप 73 सीट पे पहुंच गए थे। पर यहाँ पर जैसे पंचायत चुनाव में जो घटित हुआ वो भी आपके सामने है। इसलिए शायद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर याद दिलाई है कि लोकतंत्र की बात करने वाले पहले अपने यहाँ का लोकतंत्र संभालें और देखें किस तरह हमने सुशासन के दम पर यहाँ पर चुनाव कराए हैं बिना किसी सियासी हिंसा के। विवेक श्रीवास्तव। देखिए गौरव जी, 1959 से जो आपने हिंसा का इतिहास दिया है जी, इस तरह की हिंसा जी, वामपंथ की आत्मा में बसती है। अच्छा, इसके पहले बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। संयुक्त जब सोवियत संघ संयुक्त रूप से था जी, तो वहाँ की संसद ड्यूमा में जी, वाद विवाद के दौरान सांसद एक दूसरे की हत्या कर बैठते थे, उसके शव को उसी सीट के नीचे रख करके जी, वहाँ पे इस तरह की वाद विवाद संपन्न होती जी, तो ये कहना अत्युक्त न होगा कि वामपंथ की आत्मा में हिंसा बसती है। अच्छा, और ये उसी जमाने की बातें आप कर रहे हैं जब जी। ये इस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में देखने को आई जी, और जब वामपंथ का किला ढहने लगा और आगे जब तृणमूल कांग्रेस प्रभाव में आई तो वामपंथियों के चेहरे बदल करके तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, में लोग शामिल हो गए। जी, ऐसे में हिंसा का जो दृश्य रहा बदस्तूर जारी रहा। अच्छा, और अभी आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला, 3 सीट में हो गए, हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। अच्छा, अब वो तो आपके विपक्षी बताएंगे आप कौन सी राजनीति करते हैं। आपने तो अपनी बात कह दी। जी, देखिए इस तरह की हिंसा का हम प्रतिकार करते हैं। हमारे जहाँ भी शासन है, कहीं भी हमारे राज्यों में इस तरह की हिंसा नहीं होती। अच्छा, हिंसा नहीं होती है। अच्छा, जी, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, जब हमने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, जब बाघ हत्याकांड, तमाम ऐसे हत्याकांड उत्तर प्रदेश के खाते में थे, लेकिन जब हम अस्तित्व में आए, हमने एक एक करके अपराधी गिरोहों का समूह नाश करने का काम शुरू किया। ऐसे लोगों को मृत्यु पहुंचाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थितियां कि आप कोई सोच नहीं सकता। तो ये सब सारी चीजें हैं अच्छा, जो हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाई हैं। अच्छा, जहाँ तक ये पंचायती चुनाव का विषय है, ये लोकतंत्र की समझ लीजिए कि इस तरह से प्राथमिक इकाई है। अच्छा, प्राथमिक इकाई के छात्र अगर इस तरह से हिंसाग्रस्त होंगे, अभी आपने बहुत मौजूद चीजें बताई है। अच्छा, चुनाव आयोग कह रहा है अच्छा,
कि हमारा काम चुनाव कराना है। सेंट्रल फोर्सेज कह रही कि हमें संवेदनशील स्थलों की जानकारी गलत दी गई। देखिए, सब सारी चीजें एक तरफ, किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल होता है। और ये तो प्रमाणित है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फेल रहा। अच्छा, तो विपक्ष के रूप में आप वहाँ मौजूद है पश्चिम बंगाल में, कोई हाई हल्ला नहीं किया आपने? हमारे अलावा किया किसने? नहीं, तो वहाँ पर आपके लोग भी मारे गए हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहाँ पर। हम तो कह रहे हैं हमारे लोग मारे गए, हमने उसके गवर्नर से भी नहीं 21 चुनाव की वजह से नहीं, 21 चुनाव के परिणाम की वजह से हाई हल्ला वहाँ पर हुआ था, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, लोग जा रहे थे, जांचें हो रही थी, तो वो हाई हल्ला फिलहाल यहाँ चुनाव में नजर नहीं आया। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हम कर रहे हैं। नहीं, जीत कर आए तो नुकसान आपको नहीं हुआ जी? हमारे अलावा ये आवाज उठा कौन रहा है? अच्छा, नहीं मुझे लगा शायद 5000 से सीटें 9000 हो गई हैं, इसलिए ऐसे हाई हल्ला नहीं करेंगे। जी क्या? नहीं, जो सीटें बढ़ के आई है ना आपकी पंचायत चुनाव में, जो सीटें आपकी एक समय। जी गौरव जी, चुनाव की हार जीत अलग विषय है। अच्छा, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छा, जिस तरह का हिंसा का चरित्र वहाँ की राजनीति में व्याप्त हो रहा है, ये दुखद है। अच्छा, और हमको लोकतंत्र की बात, हमारे यहाँ लोकतंत्र की बात करने वाले जो दल हैं, हाँ, जिससे ममता बनर्जी अपने आप को अगुआ बनती हैं, और उन्हीं के शासित दल राज्य में इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है, कितनी शर्मनाक बात है। मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई है पंचायती चुनाव। अच्छा, प्रधानी चुनाव होता है, बीडीसी का होता है, जिला पंचायत का होता है। इस प्राथमिक पाठशाला में अगर इस तरह की हिंसा है, तो ये प्राथमिक पाठशाला के छात्र आगे जाकर के क्या करेंगे? अच्छा। हम देश की संसद को ड्यूमा नहीं बनने देंगे। अच्छा। विधानसभा में जिसको ड्यूमा के दृश्य नहीं देखने देंगे। अच्छा, ये दृश्य हमें यहीं पे खत्म करना होगा। अच्छा, इसके लिए तो यहाँ मुख्यमंत्री ने बात की योगी मॉडल की, यहाँ लेके जाएंगे क्या? सर्वोत्तम मॉडल है। अच्छा, सर्वोत्तम मॉडल है। योगी आदित्यनाथ का मॉडल सर्वोत्तम मॉडल है। क्या बात है। अगर हमने कहा है राइटी है, तो गलत नहीं कहा है। अच्छा, ठीक है। प्राथमिक इकाई में अगर इस तरह की हिंसा होगी, तो भारत की संसद को ड्यूमा नहीं बनने देखना चाहते। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात भाई। आदित्यनाथ के मॉडल को आपको स्वीकार करना होगा। ये आपकी जरूरत है, मजबूरी है। तो क्या मुख्यमंत्री केंद्र में जा रहे हैं क्या? स्वीकार करना होगा क्या? मुख्यमंत्री केंद्र में जा रहे हैं क्या? स्वीकार करना होगा, आपने बताया। बात केंद्र के जाने के विषय को विचार मत करिए जी। जिस तरह का लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है, अच्छा, इसको मैंने पहले ही कहा कि पंचायती चुनाव लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई है। क्या बात है, ठीक है बेबी भाई। प्राथमिक पाठ थोड़ा आप विपक्ष को भी ले लें, आप बोल लिया आपका, ठीक है, विपक्ष को भी ले लें, थोड़ी तारीफ विपक्ष से भी ले लें, ठीक है। चंचल यादव, विवेक भाई बोल रहे हैं मजाक नहीं होगा। जो शर्मनाक व्यवस्थाएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं और पहले उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं, अब उसको हम लोग यहाँ पर नहीं दोहराएंगे। और योगी मॉडल की उन्होंने तारीफ कही है, उन्होंने कहा है कि योगी मॉडल सर्वोत्तम मॉडल है ऐसी व्यवस्थाओं के लिए जहाँ पर इस तरह की सियासी हिंसा होती है। और हमने जो किया, हमने साबित किया, और हमने जहाँ चुनाव कराए बड़े शांतिपूर्ण चुनाव हुए बिना किसी सियासी हिंसा के। आपकी क्या राय है चंचल यादव? देखिए गौरव भाई, अक्सर करके योगी मॉडल की बात होती है। अभी आपने देखा होगा, ये मीडिया के साथी हमारे लोग जो है, फ्रांस में भी मॉडल बात हो रही थी। अच्छा। अभी आपने देखा होगा, एक किसी ने ट्वीट कर दिया था कि योगी जी की फ्रांस में भी रिक्वायरमेंट आ रही है इस मॉडल की। नहीं, तारीफ तो हुई है, तारीफ तो हुई है। सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, कोरोना में तारीफ हुई थी। नहीं, मैं सुन लीजिए, लाशें बह रही थी गंगा में, बहुत तगड़ी तारीफ हुई थी, पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। हिंदुस्तान को उत्तर प्रदेश और बिहार आसपास जो था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहाँ में गंगा में लाशें बह रही थी। अच्छा। मुख्यमंत्री जी ने सरेआम झूठ बोला विधानसभा के अंदर कि यहाँ की लाशें नहीं थी। अच्छा। दूसरी बात, मैं उन बातों पे नहीं आऊँ। झूठ बोलने की तो बीजेपी की बहुत बड़ी लंबा इतिहास इनका रहा है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो आपने इतिहास देख लीजिए, जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई। अच्छा, आप जान लीजिए। और मेरा ख्याल है विवेक जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने कोई दंगा भड़काने की कोशिश आज तक नहीं की, इसलिए बहुत बड़े स्तर तक नहीं पहुंचे, अब तक लोकसभा लड़ चुके होते नहीं हुई है। अच्छा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आज के समय में हालत यह है कि केवल दोनों इंजन टकरा रहे हैं। अच्छा। आपने जो बात कही, बेसिकली बात वो है अच्छा कि आपने देखा होगा जिस तरीके से दिल्ली वाला इंजन और लखनऊ वाला इंजन दोनों टकरा रहे हैं आपस में। अरे ये कौन सी बात है भाई? हाँ, बता रहा हूं इंजन बात हो रही है, आप इंजन टकरा रहे हैं। तो ये टकरा रहे हैं इंजन। आप गौरव जी, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप भी पूरी बात नहीं कह सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 साल पहले, विवेक भाई बड़े भाई हैं, बड़ी ईमानदारी से आप बता दो कि चीर हरण हुआ था कि नहीं हुआ था? कैसे चीर हरण हो गया भाई? पूरे सारे देश की मीडिया ने दिखाया था
जो आपने देखे लखीमपुर खीरी में जी जो है सपा की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रितु सिंह की प्रस्तावक अनीता यादव के साथ सरेआम वीडियो आई जी आपने देखा होगा। गोरखपुर के पास गोरखपुर जिले से वीडियो आई। पूरे प्रदेश में कोई ऐसा जिला आप बता दो जहां पर लोकतंत्र का सरेआम गला ना घोटा गया हो। अच्छा तब आप तो लोकतंत्र की बात नहीं करते थे। आज अगर बीजेपी बात कर रही है, हम लोकतंत्र के लिए लड़ाई बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वही कहावत है पूर्वांचल में कही जाती है, सुपुआ ऐसे ऐसे चलनिया से 72 छेद। अच्छा आप सोचिए पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं था जहां पर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत क्षेत्र के लोगों को जबरदस्ती न किया गया हो, चीरहरण न किया गया हो। अच्छा। बहुत सारी महिलाओं के साथ बहुत सारे लोगों को मारपीट दिया गया, बहुत सारे लोगों को भगा दिया गया, बूथ कैप्चरिंग हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन है क्या कि ये हमारे मुख्यमंत्री को तो दिखाई नहीं देता है। अभी आप देखो मणिपुर जल रहा है, वहां पे चर्चा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द तक मां नहीं निकला। अच्छा एक बार भी अगर प्रधानमंत्री जी अपने शब्द में एक बार जिक्र कर देते कि मणिपुर चर्चा कर लेते। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल प्रधानमंत्री की लोग सुनते भी नहीं है। आपने देखा होगा शहडोल के अंदर जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि पूरे देश के एक एक भ्रष्टाचारियों को मैं जो है छोड़ूंगा नहीं, और 2 दिन बाद ही जो है भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके शपथ दिलाई जा रही है। अच्छा। तो मेरा ख्याल ये है कि प्रधानमंत्री जी की सुनवाई कम हो गई है। अच्छा। या इसीलिए मैंने बताया ना कि टकरा रहे हैं इंजन। अच्छा। समझ लीजिए इस चीज को, इंजन टकरा रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी सोचिए, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो भी 2 दिन पहले ही बोल रहे हैं, और बीजेपी के नेता ला अगर करके योगी शपथ- आदित्यनाथ यहाँ पर बोले हैं चंचल भाई, हाँ। पश्चिम बंगाल में घटित हुआ है सबके हाँ। सामने, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं, आपके दूसरी सामने ना बात- हो। दूसरी तो बात उन्होंने कहा है मॉडल- चुनाव शांतिपूर्ण कराए उन्होंने। नहीं, मॉडल की चर्चा हो रही थी। हाँ। आपने देखा होगा जिस तरीके से एक मंत्री का बिगड़ैल बेटा हाँ। सरेआम किसानों पर गाड़ी चढ़ाता है, अच्छा कई लोग मारे जाते हैं। तो आप बताओ योगी मॉडल बुलडोजर कहाँ चला गया था उस समय? क्या बुलडोजर वहां नहीं चलना चाहिए था? क्या उसके घर नहीं गिराए जाने चाहिए थे? यहाँ तो अभी किसी के यहाँ अगर कोई घटना छोटी सी आती है, बुलडोजर फटाफट पहुंच जाता है, उससे घरों को ढहा देता है, गिरा देता है, सब कुछ कर देता है। दूसरी बात बता दूं आपको, हमारे देश को गौरव देने वाली बेटियां और इसी पार्टी के सांसद है ब्रजभूषण सिंह, जिनके ऊपर सरेआम अभी आपने देखा होगा कि जो है चार्जशीट दायर हुई है। और उसके अलावा अभी जो है एक मीडिया की साथी जो है, देखिए जिस तरीके से सवाल पूछ रही थी, जिस तरीके से उनका गुरूर आपने देखा होगा, क्या हमारे मुख्यमंत्री एक शब्द बोल पाएंगे उनके बारे में? अच्छा तो मॉडल कहाँ चला जाता आपका? तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू चंचल, एक सवाल हो रहेगा। हाँ आपने तमाम बातें कही, बीजेपी को यहाँ पर आरोप लगाए। जी, पश्चिम बंगाल की हिंसा पे आपकी क्या राय है? हुई कि देखिए नहीं? हिंसा, देखिए सियासी हिंसा है कि नहीं? निश्चित तौर से शर्मनाक मैं है कि बताऊं, नहीं है? शर्मनाक है। और इसमें जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और मैं स्पष्ट तरीके से मैं कह सकता हूं कि भाई निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव सरकार की जिम्मेदारी है और निष्पक्ष चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रह चुका है? क्या आप मुझे बता दो कि जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आती है उसको लेकर के, अभी आपने देखा होगा ईडी के जो है चीफ को लेकर के सख्त टिप्पणी आई है कि आप 3-3 बार जो है आपने विस्तार दे रहे हो। और आप देखो जिस तरीके से जीएसटी को जो है ईडी के दायरे में लाया जा रहा है, मतलब जीएसटी के जो है उसको ईडी के अंदर लाया जा रहा है। पूरे देश में व्यापारी जो है इसको आंदोलनरत हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा। और हमारे विवेक जी आप बताओ कि जिस तरीके से क्या आप व्यापारी सारे व्यापारी चोर हैं? ठीक है। और आप पूरे देश में क्या करना चाहते हो? आज व्यापार की हालत बद से बदतर है। तो कुल मिला के आप योगी मॉडल संतुष्ट नहीं है? अरे आप बताओ, मैंने पूछा तो कि आप बताओ ब्रजभूषण सिंह को लेकर क्या करोगे आप? क्या कार्रवाई करोगे? क्या बुलडोजर चलेगा वहां पे? ठीक है, पूछ लेता हूं, पूछ लो। अजय चौबे जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब विवेक भाई बोल रहे, जैसे कौन सी उन्होंने बात कर दी कि आपको चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। भाई यहाँ पश्चिम बंगाल की घटनाओं की वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तमाम चुनाव होगा बिना हिंसा के, बिना किसी सियासी हिंसा के। वो मानता हूँ कि बैठक यहाँ पटना में हुई थी और यहाँ दिल से दिल मिल गए हैं, पर कम से कम अगर घटना हुई तो वहाँ पर बोलना तो चाहिए भाई। और कैसे देखते इस तरह बयान को अजय चौबे? आदरणीय गौरव जी, मेरे मुस्कुराहट का एकमात्र कारण था जी कि उत्तर प्रदेश के माननीय तानाशाह मुख्यमंत्री जी, अच्छा माननीय तानाशाह मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे पश्चिम बंगाल की घटना पे। हाँ। और उन्हीं के पार्टी के 150 विधायक उनके खिलाफ धरने पे बैठे थे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा। तब मुख्यमंत्री जी का लोकतंत्र कहाँ था? अच्छा। और तो और जब किसान पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और लखीमपुर खीरी तक धरने पे बैठे हुए थे, 750 किसान काल कौलित हो गए, 750 परिवारों ने अपने आदमी को खो दिया, उनके परिवार के लोग उनसे बिलग हो गए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री सरकार या अपनी नीतियों की निंदा कर पाए थे क्या? अच्छा। क्या लोकतंत्र या
योगी मॉडल ये है, किसानों पे लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा देना। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अगर नॉमिनेशन करती हैं लखीमपुर खीरी में तो उनका चीर हरण कर लेना। अच्छा, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई थी वहाँ। क्या योगी मॉडल यही है? कहते हैं कि ये इनका गांधीवादी मॉडल है। अच्छा। उन्नाव की घटना क्या गांधी मॉडल था? उसका पूरा परिवार को समाप्त करा दिया, पूरा परिवार काल कौलित हो गया। अच्छा, हाथरस में मुझे इस बात पे भी हंसी आ रही थी कि लोकतंत्र की दुहाई मुख्यमंत्री जी दे रहे थे। बहुत ही दुखद घटना हाथरस की हुई थी। पूरा हिंदुस्तान मरमाहत हो गया था जी। एक दलित बेटी की चिता रात को 12 बजे जलाई गई थी और जो पत्रकार बिंदु उसके कवरेज कर रहे थे, कुछ मणिपुर और उस साइड के नॉर्थ ईस्ट के भी पत्रकार आए थे जिन पे रासुका लगाया गया था। रासुका जैसे खतरनाक कानून और गैंगस्टर जैसे खतरनाक कानून लोकतंत्र के सजग प्रहरी और चौथे स्तंभ पर लगाकर उनको बंद कर दिया गया था। ये कौन से लोकतंत्र का उदाहरण पेश कर रहे थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी? अच्छा। अगर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहां नहीं गए होते तो उस गांव के लोगों का, उस परिवार के लोगों का क्या हश्र कर रखे थे। पूरा जेल बना डाला था। और भारत समाचार की एंकर प्रज्ञा मिश्रा के साथ जो बदतमीजी हुई थी वहां पे, ये इनके लोकतंत्र का मॉडल था, ये योगी मॉडल था। और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा एक सवाल है। आपके मुख्यमंत्री जी दंगे के आरोपी रहे हैं गोरखपुर और मऊ। आपके डिप्टी सीएम भी दंगे के आरोपी रहे हैं। कोई ऐसे धारा नहीं रही है जो उन पे नहीं रही है। और जिनको आप अपराधी कहते हैं, अगर उनको कांग्रेस पार्टी ने या अन्य किसी पार्टी ने अगर मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया होता और वो अपने मुकदमे स्वयं वापस ले लिए होते तो आज वो आपके मुख्यमंत्री जी की जगह होते और बुलडोजर मॉडल वो मुख्यमंत्री जी के मठ पे चल रहा होता, आपके डिप्टी सीएम पे चल रहा होता। रह गई बात आपके ईमानदारी की भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 से पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम 95 लाख रुपए में हो जाते थे, पेपर नहीं आउट होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक साल में ऐसी कौन सी महंगाई आ गई कि उसका बजट 13 करोड़ रुपया हो गया। और ऐसी कौन सी महंगाई आ गई, अभी हाल में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कराया है। गोपनीय मत 20% रहता था, अब गोपनीय मत 80% हो गया। छात्रों का जो फॉर्म पड़ा 60 करोड़ की इनकम हुई, मतलब लगभग 50 करोड़ का घोटाला हुआ। अभी कानपुर यूनिवर्सिटी में जो घोटाला हुआ था अपने गिरफ्तार किया था, फिर आपने सीबीआई को राजभवन ने उस जांच को बंद कर दिया। आप तो भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। आज सारे भ्रष्टाचारी और गुंडे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते जा रहे हैं और उनको आप संत बताते नहीं थकते हैं क्योंकि उनका आप तुरंत मुकदमा भी वापस ले लेते हैं। जो खिलाफ आपके आवाज उठाए वो आपके लिए अपराधी है, वो आपके लिए गुंडा है। और तो और माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से और सवाल था, सवाल आ गया, यूनिवर्सिटी और कुछ हो गया, जवाब आ गया, 24 हो गया। हमारे और मेहमान भी लल्लू जी विधानसभा में क्वेश्चन लगाए थे जब इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी कि ये सारे नियुक्ति घोटाले भारतीय जनता पार्टी के सरकार। ठीक है, 24 हो गया। किसी भी पार्टी के विधायक का क्वेश्चन हो गया। ऐसे लोग 24 हो गया देते हैं। चलिए ठीक है। क्या आप सदन विधानसभा और विधान परिषद में चर्चा कराते हैं क्या किसी मुद्दे पे? एक दिन में आप 4 बजट पास कर देते हैं ऐसे यूं ही चुटकी में। आपके मंत्री तक को पता नहीं चलता है, विधायक तक को पता नहीं चलता है। क्या आप 24 हो गया। चलिए हो गया। तनुमा श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी। तनुमा जी, पश्चिम बंगाल की जानकारी आपको भी होगी, मैं बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो मामला लगातार चल रहा है चर्चा में, उस मामले के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश ने ये बात कही है कि लोकतंत्र का धुरना पीटे बांधे लोकतंत्र की बात करने वाले लोकतंत्र बचा नहीं पा रहे हैं। और योगी मेडल को उन्होंने सराहा है, खुद कहा है कि हमने इतने चुनाव करा लिए बिना किसी सियासी हिंसा के। कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को? तनुमा जी। देखिए गौरव जी, ये डिजिटल इंडिया बना हुआ है और डिजिटल के वक्त में अगर कोई झूठ बोलेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। झूठ बोलेगा? अच्छा। अगर
अगर जो झूठ बोलेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। अगर हमारे माननीय योगी जी ये कहते हैं जी कि हमने उत्तर प्रदेश में बिना हिंसा के चुनाव करा लेते हैं अच्छा और पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, जी तो ये झूठ तो एक बच्चा भी पकड़ लेगा, 2 मिनट में गूगल करेगा और सारे हिंसा की जितनी खबरें हैं वो आपके अच्छा। सामने, आंखों के सामने आ जाएगी मोबाइल। अच्छा तो झूठ तो यहाँ किसी की चलने वाली है नहीं। अच्छा और हर आदमी आप समझदार है, कोई किसी के वो पहले वाले नेता और पहले वाले जनता नहीं रही कि कोई झूठ में भाषण देगा और लोग सुनकर तालियां बजा देंगे। अच्छा अब हर आदमी को मालूम है कि कौन नेता झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अच्छा। रही पश्चिम बंगाल की हिंसा की बात, तो मैं हिंसा की कड़ी निंदा करती हूँ, लेकिन हिंसा में सबसे बड़ा आंकड़ा ये देखिए कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा मरे हैं और भाजपा के कम मरे हैं। अच्छा ये दूसरी तो और बीजेपी वाले मार दिए क्या दो उनको? ही मरे हैं। बीजेपी वाले मार दिए क्या? देखिए बीजेपी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इतने हिंसक होते हैं, वो जिस राज्य में जाते हैं चुनाव लड़ने वहां हिंसा करते हैं। आप केरल का मामला ले लीजिए, केरल में जाके वहां के बजरंग दल वाले, भाजपा के जो साथी हैं, वहां के भाजपा के कार्यकर्ता, वो वहां के जो पार्टी है सरकार में उसके कार्यकर्ता वो मारते हैं, वो उनको मारते हैं। अच्छा। एक दूसरे को इतने कट्टरवादी हैं कि एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। अच्छा कट्टरवादी हैं वहाँ बिल्कुल अपनी अपनी पार्टी अच्छा के दिल्ली में कट्टरवादी अच्छा हैं कि एक तनुमा जी दूसरे को मार देते दिल्ली हैं। में जो दंगे हुए थे उसमें कोई साधु आया था क्या सामने? वो कट्टरवादी नहीं अब थे क्या? दिल्ली में चलिए आइए दिल्ली की दंगों की बात करते जी हैं। वहाँ दिल्ली की वहाँ दंगों कट्टरवाद नहीं में था क्या? सबसे वहाँ कट्टरवाद नहीं था क्या? वहाँ एक पुलिस अधिकारी को मार दिया जाता है, आईबी अधिकारी को, अरे वो उसको क्या संज्ञा देंगी? कट्टरवाद? भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं, वो वहां पर डीएसपी जो पुलिस का कमिश्नर जो वहां का हेड थे, उनको कह रहे हैं कि अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो मैं दंगे करा दूंगा। अच्छा। ये खबर तो सबको पता है। अच्छा और सबसे ज्यादा दिल्ली के दंगों में मुसलमान मरे, अच्छा। हिंदू 2-3 मरे, उसमें हंगामा काट दिया इन लोगों ने, भाजपाइयों ने, क्योंकि जब जलेगा राज्य, जब शहर जलेगा तो वहां पर हर आम आदमी मरेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमान वहां मरे। अच्छा। अगर मुसलमान दंगाई थे तो फिर हिंदू ज्यादा मरने चाहिए थे। अच्छा। उनके हाथ में हथियार ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू दंगाई वहां पर दंगा किए। हिंदू क्या बात कर रही हैं यहाँ पर आप हिंदू लोगों को दंगाई बता रही हैं क्या? भाजपाइयों को दंगाई बता रही हूँ। क्या बोला आपने? अरे मृत्यु किसी की हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है तो भारतीय भाई। देखिए नुकसान तो देश का हो रहा है, इसमें हिंदू और मुस्लिम का मतलब क्या है? 2014 के बने हुए जो नए हिंदू हैं, जो अच्छा। भाजपाई बने हैं, अच्छा। वो लोग इस तरीके से हिंसा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हिंसा नहीं हुई? महिलाओं की साड़ियां नहीं खींची गई चुनाव में? अच्छा। जो वहां पर ग्राम प्रधान बनी, जो चुनाव लड़ रही थी, उनके कपड़े तक खींचे गए, बदतमीजी की गई उनके साथ। और भाजपा के खुद ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बम फोड़ा। आपने देखा नहीं? ठीक है ठीक है तनुमा जी, और 17 चलिए आपने अपना बात कर, अगले टर्न पे आऊंगा। गजन भाई। गौरव भाई जी, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है जी, इसमें कोई संशय नहीं है। दंगा होता है, जिम्मेदारी टीएमसी की है, इसमें भी कोई संशय नहीं जी। और केंद्रीय बल वहां पर है, उसको कहां पे लगाना है, संवेदनशील कौन सी जगह है, कहां पर वह विशेष रूप से कार्य कर सकते हैं, इसका यह भी जिम्मेदारी राज्य की है। बिल्कुल। दंगा कहीं भी होता है। अभी देखिए आपके प्रवक्ता ने कहा कि हिंदू कम मरे, मुसलमान ज्यादा मरे। अरे मैडम, कम से कम इस राष्ट्र को, वह नागरिक है इस देश का, चाहे वो हिंदू हो या वह मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। दुर्भाग्य है कि आप लोग नेता हो करके ऐसे ऐसे शब्दों की माने जितनी भी मर्यादा है तोड़ देती हैं। अच्छा। बहुत ही दर्दनाक है, दर्दनाक है, शर्मनाक है। नागरिक मरा है इस राष्ट्र का, यह आप मानने को तैयार होइए और अपने शब्दों को वापस लीजिए। अच्छा तनुमा जी वो बोलिए जो आपने कहा है, यह बहुत ही माने ऐसे शब्द बोले नहीं जाते हैं टीवी पे। मैंने तो आपको आंकड़ा बता दिया। प्लीज 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 देखिए, दंगे में हमारे देश का नागरिक मरा है, राष्ट्र का, इस राष्ट्र का नागरिक मरा है, तो भारतीय मरा है। वो सबसे पहले दंगाई में मुसलमान कहाँ से हो गया, हिंदू कहाँ से हो गया, वो कहाँ से हिंदू हो गया? वो ताहिर हुसैन
समस्या यही है आप लोगों की, आप लोग जानबूझ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और आम आदमी क्या जानता है आप लोगों को? अरे आप लोग सारे के सारे एक ही जैसे हो, सारे के सारे एक जैसे हो। मरेगा कोई भी, मरेगा कोई भी, आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जिन्ना के इशारे पे भाजपा के लोगों ने हिंदू गांधी की हत्या कराई, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद किया। चौबे जी बहुत ही दुखद। आप लोग समस्या क्या है कि कभी हम, अभी बात आई कि भाई योगी मॉडल, देखिए जब किसी को एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे ले जाना होता है तो वह संगठन अपने किसी न किसी मॉडल को तैयार करता है। जैसे गुजरात मॉडल, जब देश का प्रधानमंत्री गुजरात से ले आना हुआ तो क्या बनाया गया? गुजरात मॉडल। अरे भाई उस मॉडल को बनाने में कांग्रेस का हाथ नहीं था। देश की आजादी जब मिली तो क्या वहां पे गुजरात में बीजेपी मॉडल थी? नहीं थी ना, वहां भी कांग्रेस मॉडल थी। अच्छा, राज्य सरकार जो भी राज्य विकास किया, उस विकास को एक आधार बना करके मोदी को एक विशेष रूप से वहां से ले आया गया केंद्र में कि भाई ये गुजरात मॉडल है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने योगी मॉडल को पूरे भारतवर्ष में दिखाना चाहती है, क्योंकि निश्चित तौर से यह सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर इनको जाना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है। जो इन्होंने कहा कि दिल्ली की लड़ाई और राज्य की लड़ाई है, नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। हर संगठन, यह कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। सुनिए करो जी, कि एक ही आदमी को हर जगह ले आकर के प्रोजेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो संगठन है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कांग्रेस है, देखिए कांग्रेस में राज्य से नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि एक परिवार कभी भी शिखर पे नहीं रहेगा। जहां संगठन है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, या दोनों लोग ऐसे हैं जिनके पास संगठन है, संगठन के लोग ले आते हैं शीर्ष पर। योगी को शीर्ष पे जाना है तो योगी मॉडल दिखाना है। योगी मॉडल पूरे देश में नहीं, योगी मॉडल की चर्चा विश्व में हो रही है। ऐसे ही देखिए, मैं क्या कर प्रभुसर सिंह के बारे में बोल दीजिए आप, कौन सा मॉडल है? आप मुझे बताइए ना। अरे सुनिए तो टेनी मिश्रा के लड़के क्या कौन सा मॉडल था? मैं आपसे कौन सा मॉडल था बताइए ना हमें। कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात से मोदी को ले आना था, तो क्या उन्होंने कहा? गुजरात मॉडल। अब एक स्टार्ट हुआ है कि यहाँ पर योगी मॉडल की चर्चा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, पूरे भारतवर्ष में हो रही है, विश्व में हो रही है। चलो ठीक है। तो जिसको ले आना है शिखर पर, और आपने जो कहा अभी बृजभूषण सिंह की बात आपने कहा, देखिए बृजभूषण सिंह हो, हम हो, आप हो, कोई देश का नेता हो, कोई मीडिया के साथ बदतमीजी करेगा तो उसकी बात यहाँ पर रखी जाएगी। कब होगी? और नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, कार्रवाई कब होगी? उनके घरों पे गरीबों को आवास कब मिलेगा? सही बात है। उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार बैठी है, और वही सरकार नहीं करेगी। और सुनिए, एक मिनट, नहीं करती है। योगी जी के गृह जनपद की एक छात्रा सृष्टि मैं कह रहा हूँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, बीटेक की छात्रा थी, समता हॉस्टल में उसने आत्महत्या कर लिया। मेरा सवाल है, जांच कराई गई तो कांग्रेस हो, सपा हो, मैं पूछ रहा हूँ दोनों विधानसभा में कब बैठने जा रहे हैं आप लोग? वहाँ के विधानसभा में बैठने बृजभूषण सिंह के खिलाफ कब जा रहे हैं आप लोग? भाई जिनको विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का हेड बना दिया, बृजभूषण सिंह के खिलाफ विधानसभा में, विधानसभा के सड़कों पर बैठने कब जा रहे हैं आप लोग? कब आंदोलन करने जा रहे हैं? नहीं करेंगे आंदोलन नहीं करेंगे, केवल बोलेंगे, केवल यहाँ बोलने के लिए है, केवल बोलने के लिए आप लोग आए हैं। बृजभूषण सिंह के खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? कौन सा मॉडल की बात कर रहे हैं आप? जाएंगे आप लोग? नहीं, एक मिनट, मछली मंडी को बताइए, बारी बोलिए। चौबे जी जब भी करनी होती है ऐसी बात हो गया। करते हैं। अयोध्या की जब भी ऐसी बात होगी ये बात करेंगे आप। विश्वविद्यालय में अरे हो गया चौबे जी बुंदेलखंड में चौबे जी विद्यालय में हो गया इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी चीजें हैं, जब बात नहीं कही जाएगी अपनी। सिर्फ मैया स्वामी जी के अंकल भाई ठीक है। चौबे जी हो गया। चौबे जी प्लीज, चौबे प्लीज योगी मॉडल है, बात रखी जाएगी, गजेंद्र भाई मॉडल है, गजेंद्र भाई घोटालेबाज तो है, घोटालेबाज
चलिए, किया। चलिए, ठीक है। बहस की देर है। मैं बता- एक आदमी के लिए बस है। भाई बारी बारी बोलिए भाई, स्कॉर्पियो। आप लोग खराब मत करिए। होनी चाहिए थी गगन भाई आपको। चौबे जी, प्लीज। इसलिए चौबे जी, हो गया हजारों हो गया बच्चों की चौबे मौत जी, हो गई, चौबे जी, हजारों माताओं चौबे की जी, हो मौत गया हो गई हो गया थी। हो उस गया मॉडल हो गया हो की गया चर्चा चंद्रमा कर लेता हूँ, लीजिए। वो चंद्रमा मॉडल लेता ही तो ही हूँ, होगी, चौबे मॉडल जी, ही तो था और क्या चौबे जी था। मैं डिबेट पर कर दूंगा प्लीज। सुनिए। चंद्रमा जी जवाब लेता हूँ, बेबे भाई देखिए। बेबे भाई यहाँ सबने जवाब लेता हूँ, यहाँ सबने आपके ऊपर कटाक्ष किए हैं। चंचल यादव कह रहा है कि साड़ी खींच ले जाती है पंचायत चुनाव में, आप सियासी हिंसा की बात करते हैं। चीरहरण हो रहा है पंचायत चुनाव में, सबने देखा है, वीडियो भी वायरल हुए। आप यहाँ सियासी हिंसा की बात करते हैं, आप योगी मॉडल की बात करते हैं। ये कैसा मॉडल है, जवाब आपको देना है। तमाम लोगों ने यहाँ बातें कही, तरुण श्रीवास्तव ने भी आप पे आरोप लगाए, चौबे भी आरोप लगाए, बताइए। देखिए गौरव जी, मैं तरुणमा जी को सुन रहा था, मुझे उनके मानसिक स्तर पे दुख होता है अच्छा, मानसिक से दुख हो रहा है। अच्छा जब कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता ये मूल्यांकन करने लगे जी, कि इसमें भाजपाई कम मरे हैं, तृणमूल के लोग ज्यादा मरे हैं, अच्छा हिंदू कम मरे हैं, मुसलमान ज्यादा मरे हैं। जब दंगों का बलबों का आकलन इस दृष्टिकोण से होने लगे, अच्छा तो आप ऐसे राजनेता के बुद्धि विवेक पे क्या टिप्पणी कर सकते हैं? अच्छा मैं उनके इस बात से इतना असहमत और इतना दुखी हूँ, अच्छा मैं उनकी किसी बात पे अब कोई टिप्पणी करने की मना स्थिति में ही नहीं हूँ। अच्छा मुझे समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी का मानसिक स्तर क्या है, अच्छा मानसिक स्तर क्या है। अच्छा और कांग्रेस के मित्र हमारे जिस तरह से प्रवचन दे रहे थे, अच्छा विषय पे बात नहीं कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, अरे कमियां बता रहे थे, लेकर के अरे कमियां बता रहे थे, भ्रष्टाचार बता रहे थे भाई सुन जी, लीजिए। सुना लीजिए। मणिपुर से लेकर दुनिया की बात पहुंच गए, हाँ लेकिन आपने पूरी बातचीत में उनके गौर किया। हाँ उन्होंने पश्चिम बंगाल की इस बवाल पे कुछ नहीं कहा, हाँ, इस राजनीतिक हिंसा पे कोई टिप्पणी नहीं। नहीं देखा नहीं होगा, यहाँ आंकड़े उनके पास आए नहीं होंगे। नहीं, बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ कोई टिप्पणी इस पे करने से अरे गठबंधन होने जा रहा है, क्यों बोलेंगे भैया आप? ठीक है। देखिए राजनीति में गठबंधन विखंडन ये सब चलते रहते हैं, अच्छा लेकिन कम से कम राजनीतिक शुचिता कायम रहे, सत्य को सत्य कहने का सायस रहे। कदाचित इसीलिए अच्छा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति यह है कि विधान परिषद में शून्य हो चुकी है, अच्छा और विधानसभा में हम दो हमारे दो की स्थिति आ अच्छा, हम गई दो है। हमारे दो, हाँ अच्छा अब रही बात हमारे समाजवादी पार्टी केरल के में तो मित्र, सर सुनिया ही है ना। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र की, हाँ उन्होंने पंचायत चुनाव में का विषय उठाया, अपने शासनकाल का जवाहर बाग हत्याकांड भूल गए, लोकसभा के प्रत्याशी को कानपुर न क्रॉस देने का वाकया भूल गए। ये तमाम चीजें जो उनके शासन में सत्ता का नंगा नाच प्रदेश ने देखा, अच्छा जिसके कारण आज प्रदेश की जनता ने उनको हाशिए पे पटक दिया। अच्छा और आज वो पश्चिम बंगाल पे कोई चर्चा करने के बजाय बोलिए। वो घूम फिर करके आ गए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अच्छा विषय आपने दिया था पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा। विवेक भाई एक चीज बताइएगा, सुनते बोल दीजिएगा। हाँ आपको याद होगा बुलंदशहर कांड, हाँ सुबोध कांत सिंह की हत्या हुई थी, जस पंचायत चुनाव हुआ था, बजरंग दल से योगेश जो जो जिनके ऊपर पुलिस ने पकड़ा था, उसको जिला पंचायत सदस्य बना दिया आप लोगों ने जी। दंगा भड़काने वाले लोग कौन होते हैं? और आपने देखा होगा संगीत सोम से लेकर के लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में। जी। मैंने एक लाइन बोली थी इसके पहले, तो हमें जितना बड़ा गर्व दंगाई है उतना बड़ा संगीत सोम भाजपाई। पे। हाँ। दूसरी बात आपने हमें कही कि संगीत सोम पश्चिम पे गर्व है। बंगाल की हिंसा की बात आप कर मेरी रहे थे। बात को ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हाँ सुन लीजिए, एक बात हमको आप बता दो, आप पश्चिम बंगाल की हिंसा के लिए मैंने निंदा की थी, लेकिन आप मुझे बता दो मणिपुर की हिंसा के लिए प्रधानमंत्री जी माँ कब बोलेंगे? मणिपुर का माँ शब्द कब बोलेंगे? क्या मणिपुर देश के अंदर नहीं आता है? आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करने गए थे, दिलवाने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मणिपुर की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था। बोले 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 बोलिए। उत्तर नहीं लेना चाहते, विधवा विलाप करके आपके समय डिबेट का समय खराब करना चाहते हैं। अच्छा ये विषय पे चर्चा नहीं अच्छा, चाहते। बिरवा बिलाप कर रहे हैं ये लोग। देखिए इन्होंने संगीत सोम जी का नाम लिया। हाँ मुजफ्फरनगर में एक लड़की को एक मुस्लिम युवक ने छेड़ा। अच्छा
अब आगे भी हिंदू मुसलमान पे और आप। भाई हाँ उसके घर शिकायत लेके गए, हाँ शिकायत करके आए, एक टापरी में बैठ के चाय पी रहे थे। अच्छा कुछ मुस्लिम युवक आए, उन्होंने उनको मारा कि मर गए। अच्छा मामला थाने तक गया, थाने में वो लोग पकड़े गए। अभी कन्नौज के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है मस्जिद के अंदर मांस फेंकने का काम किया, आप पूरी बात मंदिर सुनो के अंदर पहले। मांस फेंकने का काम किया, अयोध्या के अंदर मांस फेंकने का काम किया। ये पूरे प्रदेश में, देश में भाजपाई जो है जगह जगह दंगा भड़काने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए ना, अभी गजेंद्र त्रिपाठी सर बोल रहे थे, एक बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बंगाल के ऊपर कुछ भी नहीं बोला, मैंने निंदा की थी। लेकिन अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी आना दिखाने का काम करिए। आप कम से कम बताइए कि मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, और ये योगी मॉडल मणिपुर में क्यों नहीं चलता है? अब मणिपुर की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? मणिपुर में क्यों चलता भाई? बोल रहा है योगी मॉडल। मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे बताइए ना, मणिपुर में योगी मॉडल भेज दीजिए। जी गौरव जी ये सुनना नहीं चाहते। सुन लिया मैंने। अगर ये सुनना नहीं चाहते तो रोकिए, अच्छा मुझे जवाब दे दीजिए। अच्छा बोलिए, ये योगी मॉडल मणिपुर में क्यों नहीं जा रहा, पूछ रहे हैं आप? मैं सारे जवाब दे रहा हूँ, सारी बातों का जवाब दूंगा। बोलिए जल्दी बोलिए बोलिए। देखिए, आजमगढ़ का फोन पहुंचता है, हाँ वो लोग छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा अरे ये समाज में- व्हाट्सएप समाज यूनिवर्सिटी में- वाला, समाज व्हाट्सएप में- यूनिवर्सिटी वाला जो दंगा समाज भड़काने के लिए हम लोग में सुन चुके हैं, चिंता होती हाँ। हमें पता है। बेटी सम्मान बचाओ पंचायत में उठी जाती है। अच्छा। उस पंचायत में संगीत सोम भी जाते हैं। अच्छा सब लोग जाते हैं और वहाँ पे एक ट्रैक्टर को लौटते हुए अभी- बाहुल्य गांव में मार के काट दिया जाता है। अच्छा अगर उसके बाद दंगे फैलते हैं, संगीत स्टोव लेकर वहाँ बहू बेटी सम्मान बचाओ पंचायत में भाषण दिया, हमें अपने संगीत स्टोव के लिए गर्व है। विवेक जी सुनिए, लीजिए। विवेक जी करते हैं। अभी आज का संगीत स्टोव पे विवेक जी गर्व सुन है। लीजिए, लीजिए। मैं दंगाइयों गर्व की लिस्ट बोल रहा बताता हूँ, सुन लीजिए। लीजिए। जीवन अगर कुमार, आप हमारी जीवन कुमार पार्टी बिहार का के एमएलसी हैं, तो हम उन्होंने बोला करेंगे। पूरे बिहार में आग लगा देंगे। हमारे लोग अभी कल करेंगे। का स्टेटमेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, मैंने बताया ना कि जो जितना बड़ा दंगाई बात कर ले उतना भाजपाई हो जाता है। अच्छा। अभी जीवन कुमार एमएलसी हैं बिहार के, अच्छा। उसने अभी कल बोला है कि पूरे बिहार में आग लगा देंगे। अच्छा आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर हमारी बहू बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा, और आप बात कर रहे थे गौरव जी, जो उठाए हैं उस अगर पे कब बहु कार्रवाई होगी? आप वो सुनिए। तो बात बैठी है। नहीं, खिलवाड़ होगा, मेरी बात सुनिए गौरव जी, उसका हमारे बड़ी मुझे हंसी आ रही थी, अभी मैं सुन रहा था। अभी गजेंद्र सर बोल रहे थे कि पूरा योगी मॉडल जो है पूरे देश में जाएगा। अच्छा। आप मुझे बताओ, योगी जी के हेड स्पीचेस सुन लो आप, और ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बना बैठा है जो ना जाने हिंदू मुसलमान की कितनी खाइयां पैदा की है। और जो हमारी बहन बैठी है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनको आप अभी हिंदू मुसलमान के ऊपर डांट रहे थे। आप मुझे बताओ, अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो कम से कम ये बात आपको ईमानदारी से कहनी चाहिए कि जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति है, वो इस तरीके से कैसे बातें कर सकता है? क्या उस समय क्या हमारे योगी जी का जो विचारधारा थी बदल गई है क्या आज? क्या आज हिंदू मुसलमान के खाई पैदा करने वाले लोग, क्या उनकी विचारधारा बदल गई है आज समय में? क्या क्या बोलते रहते हैं? अभी आपने देखा होगा किस तरीके से गाजियाबाद नोएडा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा? आप उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुगलों की औलादें आज जो है, मत करिए चंचल जी, विषय पे बात करिए। विषय पे बात कर रहा हूं मैं, हेड स्पीचेस की बात हो रही है। आपने संगीत सॉन्ग की कहानी बताई, तब मैं बता रहा हूं कितने स्लॉटर हाउस उनके हैं। बोलिए बोलिए चंचल जी, आप पश्चिम कांग्रेस के शासन की राजनीतिक हिंसा का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? बताइए चंचल। डेफिनेटली तौर से विरोध है, लेकिन ये चश्मा जो आपका लगा हुआ है डबल स्टैंडर्ड वाला, वो चश्मा ये उत्तर प्रदेश के अंदर, आप मुझे बताइए ना, तब आपका चश्मा कहां चला गया था? अगर आप कार्रवाई करने की बात करते हो तो प्रदूषण संघ पर कार्रवाई करो, आप कार्रवाई करने की बात करते हो तो टेनी मिश्रा के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करो। वो कह रहा है चंचल भाई कि उन्हें अपने कार्यकर्ता संगीत सोम पर गर्व है। बस यही तो मैंने बताया ना, कभी इनको जीवन कुमार के ऊपर कल गर्व हो जाएगा, अच्छा। वो दंगा भड़का देगा। ये अच्छा। नुपुर शर्मा के ऊपर गर्व करते हैं। अच्छा। ये जो है अभी बात हो रही थी कि महात्मा गांधी जी के हत्यारे के ऊपर भी गर्व करते हैं ये लोग। अच्छा। ये वही लोग हैं। अच्छा। इनके बारे में क्या कहा जाए? अच्छा। भाई इनको तो नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं। अच्छा आपने देखा होगा जिस तरीके से एक सांसद जो है किस तरीके से स्टेटमेंट देती हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिस तरीके से महात्मा गांधी को पिस्टल से गोली मारने का वो दिखा वीडियो आता है, आपने देखा नहीं? तो इस समय आप सोचिए कि जो देश के हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उनको लेकर के किस तरीके से कार्रवाई बातें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता क्या क्या करते हैं? चलो ठीक है। तो केवल हाईलाइट होने के लिए अच्छा, मैंने highlight बताया होने ना के कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जो है हाईलाइट होने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, कहीं भी दंगाई वाली बात करेंगे। विषय पे बात करनी ठीक है चौबे जी, विषय में बताइए ना कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में कई महिलाओं के चीर हरण किए कि नहीं किए?
आप चिन्हना मुझे की भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय भारतीय प्रवक्ता जनता महोदय जी से एक पार्टी सवाल के है। शासन में महिलाओं पे आप अपराधियों को चर्चा कर रहे किया थे, गया। उन बेटियों विवेक के श्रीवास्तव, सम्मान अजय की बात कर विवेक रहे थे। भाई अजय चौबे पूछ रहे हैं। की बेटी का मुद्दा उठाया था। विवेक भाई, अजय चौबे बोल रहे हैं जो हुआ जी। गोरखपुर की बेटी सृष्टि राय ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समता हॉस्टल में आत्महत्या किया। उनके परिवार के लोग जांच की मांग करते रहे कि बेटी की ये आत्महत्या नहीं, इसके कारण कुछ और ही अच्छा। हैं। और वहाँ कई और महिलाओं ने भी वहाँ के प्रोफेसरों पे आरोप लगाए हैं। अच्छा। गंभीर आरोप हैं, घृणित आरोप हैं। अच्छा। और उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या आपके सरकार में इतनी भी नैतिकता नहीं बची है? तो माननीय प्रवक्ता महोदय जी, मैं जानता था कि अगर मैं पश्चिम बंगाल का मुद्दा नहीं उठाऊंगा, अच्छा। आप जरूर वहाँ जाएंगे। अच्छा। इसीलिए मैं नहीं उठाया। गौरव जी, आपसे मैं मणिपुर पर चर्चा करना चाहता था कि मणिपुर आपके प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए। गौरव जी, और 30 सेकंड। और आपसे एक सवाल और भी है, आपसे एक सवाल और भी है कि पश्चिम बंगाल का मॉडल आपने भी देखा होगा। ममता बनर्जी जी ने जब सीबीआई को गिरफ्तार कर लिया, आपके मुख्यमंत्री जी को हिम्मत नहीं हुई जमीन पे उतरने की, आसमान से भाग आए थे। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता में वो हिम्मत नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल चले जाए और वहाँ पे आवाज उठा ले। डर लग रहा है आपके बुलडोजर मारने की, आज का मुद्दा क्या था? जो आपने माहौल बना आज का रखा मुद्दा क्या था? चौबे जी, आग वो आज का चीज मुद्दा होती था है, पश्चिम बंगाल। अक्सर उसी का घर जला देती है जहाँ उसे हवा दी जाती है। से अगर पे चर्चा नहीं करनी। रुक पड़ता तो पश्चिम आप बंगाल पे दूसरे बात के करो घर में ना। आग लगाते रहे, आप दूसरे का पश्चिम घर बंगाल पे जलाते चुप। रहे, आप गौरी पश्चिम लंकेश बंगाल की पे चुप। हत्या कराते रहे। पश्चिम बंगाल, उनके मुद्दा क्या है आज हत्यारों का? को आप पश्चिम पुष्पित बंगाल। पल्लित करते जाना रहे, कहाँ है? शांत देते रहे। पूरा आप दुनिया महात्मा घूमेंगे। गांधी की पश्चिम हत्या बंगाल कराते में रहे। पश्चिम बंगाल में चर्चा नहीं लेकिन करेंगे। आप पश्चिम बंगाल पश्चिम गए बंगाल क्या? अरे बाहर आवाज हो रहा है क्या? आपके चौबे जी बोल लीजिए भाई, हिंसा तो हुई है ना वहाँ पर। आपके प्रधानमंत्री जी गए क्या? आपके गृहमंत्री जी गए क्या? ममता बनर्जी जी का जो पैर पे चोट लगी थी, टूटी थी चुनाव में, आपके आरएसएस के गुंडों ने जो हमला किया था और भाजपा के, उसकी भी चर्चा कर लेना चाहिए था। एक महिला पे आपने हमला किया था और आपके प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में जो बहनों का सम्मान करता है, प्रधानमंत्री दूसरे हैं क्या? दीदी करके उसका जो बहाव सुनाया, चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, ये आपके प्रधानमंत्री क्या होता है भाई? आपका प्रधानमंत्री क्या होता है? बेटियों पे चौबे जी, लाठी चल चौबे रही जी, थी। हरियाणा की चौबे जी, महिला कंट्रोल करिए, लाठी चौबे चल जी, रही थी। चौबे जी, प्रधानमंत्री जी चौबे सुन आरोपी लीजिए। को गले लगा रहे अजय थे। जन चौबे, चौबे जी, उद्घाटन पे चौबे जी सुन लीजिए। आपके प्रधानमंत्री चौबे जी हो गया, हो गया। चुप गए थे। ये आपके प्रधानमंत्री क्या होता है? 12 बजे लाठी चल रहा अरे था। चौबे जी, प्रधानमंत्री जी केवल आप प्रचार बेटी करेंगे तो बेटी किसके आपके प्रधानमंत्री बेटी रहेंगे? को ऐसे आप सब बताएं नहीं केवल करने चाहिए। 24 चौबे जी, घंटे में क्या करते हैं? चौबे जी, केवल भारतीय ये जनता आपके पार्टी का प्रचार प्रधानमंत्री क्या करते होता है हैं। भाई? आपके प्रधानमंत्री क्या होता है? आपके नहीं है क्या? मैं जवाब देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों तो को आपके नहीं है क्या वो? इनको क्या बोल रहा? अपनी आपके जनता प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। हाँ। वो अपने को 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। तो किसके सिर्फ प्रधानमंत्री हैं वो? जो दूसरे दल के भारतीय जनता हैं, पार्टी के नहीं प्रधानमंत्री भारतीय हैं। जनता पार्टी में नहीं है। 140 करोड़ लोगों के पता- वो अगर किसान धरने पे उनके ऐसा है, खिलाफ तो कांग्रेस की आतंकवादी है, दुर्गति इसीलिए वो है। खालिस्तानी जो कहते दुर्गति- हैं। जो अगर दुर्गति भारतीय कांग्रेस जनता की पार्टी है। में चलो ठीक चले है, जाए, कोरोना बोलेंगे, केवल कोरोना बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस अपना की प्रधानमंत्री दुर्गति चलो बनाएंगे। ठीक ये है। है। अच्छा, यही दुखद अरे है। आप यह इसीलिए आज आप यह कहना हिंदुस्तान, चाहते हैं इसीलिए कि आज राष्ट्र हिंदुस्तान में जितने लोगों ने भुखमरी वोट में दिया है बांग्लादेश से वो पीछे चले सारे लोग भाजपाई हैं। माननीय एंकर महोदय जी, ये कहना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से आप डरते होंगे। कौन? आप अरे थोड़ा सा कौन डरा? भाई मैं क्या डरता हूँ भाई? क्योंकि सच एंकर में हूँ बोलने भाई, का साहस नहीं एंकर है गजेंद्र भाई आप नहीं, लोगों एंकर में। में हूँ मैं। कहीं भाई मैं पत्रकार में किसी डरता हूँ भाई? हाँ बुला लेते हैं। अरे भाई, बताया आपसे पत्रकारों पे रासुका लगा था हाथरस में, अरे, डर रहे होंगे। चलो ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रवक्ता यहाँ मैं लगाने वाले चलो ठीक है, गजेंद्र भाई, इमरजेंसी लगाने गजेंद्र वाले भाई, रासुका पे बात कर रहे हैं। चौबे जी, चौबे जी, इमरजेंसी में चौबे जी, देखिए, चौबे जी। चलो इमरजेंसी ठीक है। में बंद होने वाले कांग्रेस के समर्थन कर रहे चलो ठीक हैं। है। मैंने दुर्भाग्य राष्ट्र का ठीक देखिए। है, चौबे जी, उन्हें चल ठीक है, एहसास है। गजेंद्र भाई, इमरजेंसी में गजेंद्र भाई, गजेंद्र भाई, गजेंद्र भाई, किए थे। चौबे जी, और चौबे जी, भारतीय जनता चौबे जी, पार्टी के लोग दुर्भाग्य पूरे इस प्रदेश राष्ट्र और का। देश में दंगे चौबे जी, कराते थे। चौबे जी, मेरा सवाल आज ये लीजिए। सड़क और सदन में चौबे जी मेरा सवाल लीजिए। चौबे जी, आपने आप पत्रकारों की बात कही, आपने यहाँ पर किसान आंदोलन की बात कही, तो किसान आंदोलन के आपके मुताबिक 750 लोग शहीद हुए थे। कितने परिवारों के पास कांग्रेस मिलने गई थी ये बता दीजिए?
अगर गई थी तो कब गौरव गई जी, थी, कैसे गई पहली थी? बात- सुनिए विवेक भाई कांग्रेस पार्टी ही गई थी कब गए थे? और उन किसानों का 750 आंसू शहीद, कांग्रेस पार्टी 750 बता रहा हूँ और किसान। हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने बारिश में भीगते हुए निकली अरे थी। चौबे जी, सरकार ने गिरफ्तार कर लिया 750 था। आप जो किसान लेकिन वो बता रहे हैं, जिम्मेदारी शहीद हुए हैं। नहीं कि मैं किसानों के आंसू चलिए। को उसके उनसे बिना मिला गए थे क्या वहाँ पर? वापस नहीं गौरव लौटूंगी। जी, हमारे जी। राहुल गांधी जी चले थे आप जी। एयरपोर्ट से लेके दिल्ली एयरपोर्ट से लेके चलो ठीक है। लखनऊ एयरपोर्ट और चौबे जी अब आप में बोलिए, चौबे जी मुद्दे बोलिए, कांग्रेस पार्टी चौबे जी मुद्दे बोलिए, ठीक है गौरव जी। जी बोलिए, जल्दी बोलिए भाई। इन्होंने प्रियंका जी ने कहाँ बारिश भीगते हुए फोटो खिंचाई थी? लीजिए। इससे पूछे कहीं प्रियंका चोपड़ा को तो देख के नहीं आ गए किसी फिल्म में? लीजिए। अरे विवेक भाई छोड़ दीजिए भाई, कहा ये विवेक भाई, मर्यादा में रहिए भाई, आप भी जैसा ऐसी बात प्रवक्ता, करेंगे विवेक भाई। इस स्तर का प्रवक्ता महिला अगर सम्मान इतना- की बात करते माने हैं, इतनी- फिर इतनी दूसरे छोटी तरफ। बात करेंगे आप भाई ऐसा मत इतनी कहिए। छोटी बात मत विवेक भाई ऐसा करिए। नहीं। देखिए मर्यादा में ओछी रहिए। बात कहाँ ओछी इन्होंने बात के बारिश लिए भीगते कांग्रेस हुए बैठी नहीं है यहाँ पे कर्नाटक ओछी के बात हाल करने के लिए में कांग्रेस निश्चित नहीं तौर बैठी पे है यहाँ आप लोगों की पर रातों आप को पार्टी नींद नहीं है यहाँ छीन पे लिया है। अच्छा चलो ठीक है, ऊंची बात करने ठीक है के लोग हैं। तर्मा देखिए बोलिए, गौरव जी, चंचल भाई प्लीज हाँ, तर्मा देखिए बोलिए। गौरव जी, जी मैं दो बोलिए। तीन चीजों को लेकर बात करूंगा। जी पहली बात तो एक तो अरे बोलवाता हूँ मुझे, बोलिए चंचल भाई बोलिए। हाँ देखिए अभी एक त्रिपाठी जी ने एक बात कही कि परिवारवाद को लेकर बात कही। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बड़ी ईमानदारी से बताओ, भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता जिसके बाल बच्चे हैं? बिल्कुल सब लोग जुड़े हुए सुनिए, हैं, नहीं जिसके बाल बच्चे हैं वो राजनीति में नहीं है, बिल्कुल है, सब है। पहली चीज। और जिसके बाल बच्चे नहीं हो तो कहाँ राजनीति में रहेंगे? हाँ। वो उनके लोग हैं, अडानी अंबानी हैं, वो एक तरीके से राजनीति तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अच्छा। आज पूरे देश की जो है जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर किसका कब्जा है? अच्छा 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा केवल एक अपने उद्योगपति साथी को दे दिया जाता है। अच्छा और आप सोचिए 2.5 लाख करोड़ का कर्जा उसका माफ कर दिया जाता है। और पश्चिम ये बंगाल ईमानदार जनता पे सुन आप लीजिए, चर्चा नहीं और ये करेंगे। ईमानदारी की बात जी। होती है। मैंने दुनिया जवाब के दिया है। जैसे आप नहीं नहीं अरे विवेक ABP सर, के मैंने लोगों ने गोरखपुर मैंने जवाब दिया। अरे गठबंधन हो गया भाई। सुन लीजिए, गठबंधन हो गया। नहीं नहीं मैंने शून्य है। हाँ नहीं नहीं देखिए विवेक सर, मैंने अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मैंने की हैसियत त्रिपट- रही है। लीजिए। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक अरे वही बात मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूँ विवेक जी, बोलते मैं थे, एक विरोध बात कर दिया। बार बार रिपीट नहीं बोलते करता विरोध कर दिया है। आयोग भारतीय मैंने जनता बोल दिया है। पार्टी के आज इशारे पे सवाल ही ये काम है, कर रहा है। आज चलिए। सवाल ये है, अरे ठीक है कौन चौबे जी, सा मंत्री बूथ जी के संवेदनशील है, कौन सा बूथ और संवेदनशील नहीं चलिए है? हो गया हो गया सुन लीजिए। ये हो गया राजनीतिक दलों की चल ठीक है हो गया जिम्मेदारी है, चौबे जी निर्वाचन चौबे आयोग को चौबे जी हो गया आपकी पार्टी तब का तर्मा बोलेंगे सरकार चल ठीक है पश्चिम बंगाल आखिरी कमेंट ले लो तर्मा बोलेंगे निर्वाचन ठीक है चौबे जी हो गया चौबे जी प्लीज हो गया अजय चंद चौबे जी हो गया ज्यादा ऊर्जा मत दिखाइए मुझे ऊर्जा पता है चलो ठीक है चल ठीक है कितनी मीडिया के लिए गए थे आप कितनी मीडिया के लिए गई थी आपकी पार्टी अजय चंद चौबे कितनी मीडिया के लिए गए थे आप लोग मीडिया की बात कर कितनी मीडिया के लिए गए थे अजय चंद चौबे आप लोग कितने राष्ट्र वालों के लिए आप लोग गए थे आप लोग मीडिया की बात करते हो जाते कहीं नहीं हो कोई एक मिनट रुक जाइए यहाँ मीडिया की बात करते हो बलभूषण शरण सिंह ने का बदला की है कितने ट्वीट आए यहाँ पर आप लोग के ट्वीट आया किसी का पार्टी का आपका जब आपका ट्वीट नहीं आ सकता है बयान नहीं आ सकता है तो मीडिया को सपोर्ट करने की बात मत करिए मेरे चैनल पर मत करिए मेरे चैनल पर मत करिए मेरे चैनल पर मत करिए आप लोग मीडिया के लिए अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो मेरे चैनल पर महिमा मंडन मत करिए अगर मीडिया सपोर्ट नहीं कर सकते चौबे जी तो मेरे चैनल पर महिमा मंडन मत करिए ठीक है मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ठीक है तर्मा जी बात करेंगे तर्मा जी बोलिए तर्मा जी देखिए हत्यारों और बलात्कारियों पर जो गर्व करने वाले जो प्रवक्ता बैठे हैं अच्छा। जो पार्टी बैठी है वो अभी मेरी और आम आदमी पार्टी की मानसिकता की बात कर रहे हैं। हाँ बताइए स्तर खराब है आप लोगों का बता रहे थे अब ये देखिए कि पूरा देश पूरी दुनिया जानती है कि कौन सी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है अच्छा सिख ईसाई करती है अच्छा है ना धर्मों को अलग बांट देती है लोगों को अलग बांट देती है ये पूरा देश क्या पूरी दुनिया जानती है अच्छा। कई सारे विदेशों से हमारे लिए स्टेटमेंट आते हैं कि हाँ लोकतंत्र और संविधान को खतरा है यहाँ पर जो जनता है वो मर के जी रही है मणिपुर के हिंसा को लेकर इन्होंने अभी पत्रकारों को अमेरिका के पत्रकारों को आने नहीं दिया अच्छा वीजा नहीं दिया तो इस तरीके से देश की बदनामी जो ये लोग करा रहे हैं और यहाँ बैठकर दंगे करा रहे हैं इस देश में अच्छा। मणिपुर पे ये बात नहीं करना चाहते अच्छा। मणिपुर 2 महीने से ऊपर हो गया वहाँ लोग मर रहे हैं इनके लोग तो मर नहीं रहे अब उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए आप हिंसा की बात करें तो प्रशासन और सरकार खुद हिंसक हो रही है तो कार्यकर्ता और जनता क्या हिंसा करेगी वो तो खुद डरी बैठी है
वो तो छोटी सी गलती पे घर तोड़ देती है दूसरे का। उस अपराधी एक होता है, पूरा परिवार का घर तोड़ के रख देती है। इस तरीके की मानसिकता का जो हिंसक कार्य प्रणाली चल रही है इस उत्तर प्रदेश में, ये बंद होना चाहिए। बुलडोजर बाबा के नाम से अब वो खुश हो रहे हैं। कल को आप उस मुख्यमंत्री के पद से हट जाए और कल को दूसरी सरकार आके आपका घर तोड़ दे तो कैसा लगेगा? अगर अपराधी एक है तो उसको सजा दीजिए, कानून है, कोर्ट है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप खुद यहाँ पे कानून बने हुए हैं। अच्छा, आप खुद संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अच्छा। और आप करते हैं पश्चिम बंगाल की बात, आप करते हैं दिल्ली की बात, आप करते हैं दूसरे राज्यों की बात। शर्मा जी, जो जहाँ भाजपा, एक मिनट में बोलिए। शर्मा जी हो गया, शर्मा जी जवाब मोदी चले गए उत्तर प्रदेश में जहाँ भी बुलडोजर चला है, चलो ठीक है, बोलिए। चौबे जी हो गया, आप बोल चुके हैं। मेरे सवाल दोनों लोगों से चलिए तरुमा जी चर्चा है योगी मॉडल की। सुनिए भाई, आप बारे बोले। मछली मंडी पर बचाइए भाई, मणिपुर तक कुछ कहना होगा। मछली मंडी पर बचाइए। मेरा सवाल त्रिपाठी जी आप प्रवक्ता नहीं है। त्रिपाठी प्लीज, मैं बताता हूं, एक बार सुन लीजिए। चर्चा हो रही है योगी मॉडल की। आप मुझे मेरी बात सुनिए, मणिपुर पे। अरे योगी मॉडल की बात है। नहीं चर्चा, अरे सुन तो लीजिए, जवाब दीजिए। सुनिए, आप दोनों साथियों की बात नहीं है, हो रही थी। मैं मणिपुर की बात, मैं आ रहा हूँ, सुनिए तो। केवल सुनिए, समाजवादी पार्टी के, अरे आपने पूरे देश में मॉडल की बात की, आपने पूरे देश की मॉडल की बात की। मणिपुर विदेश में आता है क्या? मणिपुर विदेश में आता है क्या? नहीं। चलिए हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा ओवर चली गई। कारण ये था कि यहाँ चर्चा पश्चिम बंगाल से होती हुई मणिपुर भी पहुंच गई और मणिपुर से होते हुए पूरे देश पे पहुंच गई, यहाँ तक कि अमेरिका भी चली गई। खैर, चर्चा तो यहाँ पर होती रहती है और यही हमारे देश का लोकतंत्र है और यही हमारे देश के प्रवक्ता है जो यहाँ चर्चा को कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं। और इस मामले में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमारी पार्टी हो या जो भी पार्टी हो, सभी को महारत हासिल है। क्योंकि यहाँ पर मीडिया की बात तो सब लोग करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर मीडिया की बात भी सब लोग कहेंगे और बोलेंगे मीडिया के साथ गलत हो रहा है। पर मीडिया के लिए जब बात होगी तो कोई ट्वीट नहीं आएगा, कोई यहाँ पर समर्थन नहीं आएगा। अगर मीडिया के साथ अभद्रता हो रही है तो दर्द सब झलकाएंगे, कार्रवाई की बात करेंगे। पर मीडिया के साथ अगर अभद्रता हो रही है तो कार्रवाई के लिए आंदोलन कोई नहीं करेगा। मीडिया को तमाम शब्दों से नवाजा जाता है, कोई गोदी मीडिया बोलता है, कोई अन्य मीडिया बोलता है और उस पर आरोप लगाते हैं। पर यही वही मीडिया है जो आपको दिखाती है, आपकी बातों को बताती है, आपके प्रदर्शन को दिखाती है, आपके आंदोलन को जनता के बीच लेके जाती है और वही आंदोलन, वही संघर्ष जनाधार के रूप में तब्दील होते हैं। तो मीडिया पर अगर आप वास्तव में सोचते हैं कि गलत हो रहा है तो उसके लिए कम से कम संघर्ष कर लीजिए। मीडिया भी जनता की ही है, मीडिया भी जनता ही है, मीडिया भी जनता के प्रतिनिधि है, जैसे आप वैसे हम। पर यहाँ पर हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के माध्यम से जो यहाँ सियासी चर्चा हुई, उस चर्चा में केवल एक ही बात सामने आई कि अगर कहीं भी कुशासन होगा, अगर कहीं भी भटकाव होगा, अगर कहीं भी विचारों की विरक्ति होगी तो इस तरह की सियासी घटनाएं होती रहेंगी। बंगाल का इतिहास पुराना रहा है, बंगाल में भी इस तरह की चीजें बदलनी चाहिए। मैं अपनी प्राइम डिबेट के माध्यम से ममता सरकार से भी यह अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की नीति को बदलिए, सिस्टम सुधारिए और अगर कहीं कमी पड़ती है तो केंद्र का भी सहयोग करिए। पर कम से कम लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी चुनाव को सुशासन के साथ शांतिपूर्ण से कराइए। बेहतर परिणाम भी आएंगे, जनता भी देखेगी और अगर बेहतर तरीके से काम होगा तो जनता परंपरा चलाती रहेगी। बदलाव की जरूरत जनता के लिए नहीं होती है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे देश में कांग्रेस ने 10 को राज किया है। बदलाव जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, पर सबसे पहली बात विचार बदलने जरूरी है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।